सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते, राम राम, जय सिया राम। हमारे देश भारत में वर्तमान में लगभग 65% आबादी अभी भी खेती किसानी पर निर्भर है। ये है हमारे भाई किसान चैन सिंह जी, ग्राम बोयणा, तहसील मावली, ज़िला उदयपुर, राजस्थान के निवासी हैं। ये एक प्रोएक्टिव किसान हैं। हम इनके द्वारा जो खेती की पद्धति अपनाई जा रही है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आप अपना नाम पता बताइए। चैन सिंह जी, बोयणा पंजीवास। आप क्या क्या काम करते हैं? आप ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, आप मोटरसाइकिल के द्वारा जो बैलों वाला कोल्हू होता है वो भी चला लेते हैं, आप गन्ना की खेती भी करते हैं, घर के लिए आप गुड़ भी उत्पादित करते हैं, जैविक कृषि भी आप करते हैं, आप ट्रैक्टर भी स्वयं चलाते हैं, जुताई का काम भी स्वयं करते हैं, आपने पशुपालन भी कर रखा है, आपने फलदार पौधे भी लगा रखे हैं, इस प्रकार के। और आप मकान की चिनाई के काम, डिज़ाइनिंग के काम और सिविल कंस्ट्रक्शन के काम, ठेकेदारी इत्यादि सारे ही काम करते हैं। तो अपने बारे में कुछ, आपके कामों के बारे में कुछ जानकारी बताइए। एक एक करके आप बताइए संक्षिप्त में। हमारा एक ही उद्देश्य है कि यूरिया डीपी वगैरह ये अपने घर पे फैमिली के लिए या बच्चों के लिए अब जब खिलाते हैं तो उसको कम करने के लिए, अगर अपन गाय भैंस रखे तो अच्छी बात है। कोई अगर नहीं रख सक पाता है तो उसके लिए अपन जैसे बारिश के टाइम में सण करके आता है, वो बड़ा होता है, उसको आप 40 दिन का हो उसको वापस आके जुते करके मिक्स कर दो खेत के अंदर, उससे खाद बन जाएगा, ताकि आप यूरिया डीएपी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें अच्छी आपकी मतलब खाद की पूर्ति हो जाएगी और अच्छी फसल होगी। किसान भाइयों, हमारे कृषक श्री चैन सिंह जी बता रहे हैं कि जैविक उत्पाद जो होता है वह जैविक उत्पाद जिसमें सन और ढेंचा इत्यादि को मिट्टी में मिला लेने के बाद में उसमें कंपोस्ट जो खाद उत्पन्न हो जाती है उससे एवं गोबर की खाद से, जो भी सड़े गले वनस्पति के अंश है इत्यादि से जैविक खाद के द्वारा जो उत्पादन लिया जाता है, भले ही उसकी मात्रा थोड़ी कम भी होवे प्रारंभिक वर्षों में, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि आपके परिवार में मान लीजिए 50 किलो गेहूँ एक महीने की ज़रूरत है तो 50 किलो की जगह वैसे ही 35 किलो में काम चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो अधिक है। अब इनके बारे में, इनके जो काम हैं, अभी हम ये शूट घर पे कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको। इन्होंने ये ट्रैक्टर आपने जो ख़रीदा है वो कौन से मॉडल का ख़रीदा है? ये 2011। ये इनके पास में अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर है और ये 2011 मॉडल का ट्रैक्टर है। और कितने साल हो गए आपको? 25 चल रहा है। ये महिंद्रा B275 DI ट्रैक्टर है, भूमिपुत्रा का। और इस ट्रैक्टर को ये महज अपने घर पे इन्होंने खड़ा कर रखा है। जब जब इनको आवश्यकता हो, जैसे अभी रबी की कटाई का काम चल रहा है तो उसके बाद में ये बुआई के लिए वापस उसकी हकाई के लिए प्रयुक्त करेंगे। वर्तमान में इसका मल्टीपर्पज़ ये काम में ले रहे हैं। मेरे पास गाय है। अब इनके पास में ये गिर गाय है, गिर प्रजाति की गाय है। और ये इनको खिलाने के लिए इन्होंने गन्ने का जो निकलने के बाद में गन्ने का जो अपशिष्ट होता है वो, ये इनके पास में भैंस है। आप देख सकते हैं कि पशुओं को भी कितने आराम से रखा हुआ है। ये गाय है, वो ये गौ माता है। देखिए आप कितनी प्रसन्न है। देसी गाय है। जिसके घर पे गाय माता प्रसन्न है, देखिए इसको आप, भली बात, इस गाय माता को देखिए आप, ये कितनी संतुष्ट है आपस में। अब ये राजस्थान की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने ये नारियल की बुआई की हुई है। काफ़ी नारियल इन्होंने बेचे हैं
ये हम घर पे शूट कर रहे हैं, बाकी इनके फार्म के ऊपर और ये सारे फलदार वृक्ष है, इसको देख सकते हैं। ये नारियल के इसमें बड़े बड़े नारियल लग रहे हैं। अब इन्होंने ये एक छोटा सा इनका घर पे जो बाड़ा है, उस बाड़े में ये लगा रखे हैं। ये भैंस है इनकी, और नारियल के पेड़ है, इसमें अमरूद के पेड़ है, पपीता है, चीकू है, और ये सात्विक आहार विहार वाले ये जो पौधे दिखाई दे रहे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद में इन्होंने ये तुलसी के, राम तुलसी के पौधे हैं। ये पूरा कुंज है राम तुलसी के। ये अमरूद है। उसके बाद में ये अमरूद है, ये बड़े वाले पेड़ है, वो अमरूद है। पपीता है, पपीता भी लग रहे हैं। ये चीकू है, गुजरात से लाया हूँ। चीकू आते हैं, बहुत बड़े बड़े चीकू हैं। ये चीकू लग रहे हैं, इसमें अभी छोटे छोटे हैं। और इसके बाद में छोटे छोटे पौधे और लगा रखे हैं, जिसमें अनार के पौधे हैं। और ये इन्होंने पूरी मगरी वाली ज़मीन है, और उसको स्वयं ने मेहनत करके इनको बनाया। इसमें कड़ी बनाने के लिए ये कड़ी पत्ता का पौधा है जैसे। और ये पपीता है, छोटे छोटे पपीता, इसमें पपीता लग रहे हैं अपनी बाड़ी में ये। और इसकी जो घास है, दूब है, इस दूब को अपने यहाँ पशुओं को खिलाने के काम ले लेते हैं। उसके बाद में हाँ, ये मीठा नीम भी बोलते हैं। और कड़ी पत्ता वाला जो पौधा है, ये नींबू के पौधे हैं। और ये मीठा नीम का प्लांट है, इसके पीछे ये है, ये बांस का पौधा है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इन किसान भाई ने अपनी जो खेती करके वो ये सारा काम इनके हाथ का है। ये चुनाई भी इन्होंने कर रखी है। ये इनकी फेंसिंग है, फेंसिंग बाउंड्री वाल है। और ये घर जो बना रखा है, अब इन्होंने, इनके मजदूरी का पार्ट बिल्कुल कम है, अधिकांश ये काम खुद ही कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि इनको अपने मकान का रेनोवेशन करना था, तो इन्होंने ये गेट के ऊपर ये जो लगा रखे हैं, ये गेट के जो डिज़ाइन बना के लिए घोंकड़े जो बना रखे ना, इसके लिए ये सांचे लेके आए और इन्होंने खुद ने ही कर लिया। ये आप देख सकते हैं कोल्हू। अब ये बेलों वाला जो कोल्हू है, समय के अनुसार अब जो बेलों से खेती करना बंद कर दिया है, तो इसके लिए ये नित्य प्रति अभी गन्ने का रस निकाला गया, और ये ताज़ा गन्ने का रस निकालते हैं। मोटर बाइक के द्वारा भी इसको जोड़ करके मोटर बाइक से निकाल लेते हैं। ज़्यादा निकालना होता है तो फिर ये अपना ट्रैक्टर जोड़ देते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ। इन्होंने ये सरिये पड़े हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी इनका चल रहा है। ये देखिए, इन्होंने जो गन्ने उसके लिए इन्होंने बिल्कुल परंपरागत तरीके से ये गुड़ बनाने के लिए ये इसकी चूल बनाई गई है, बड़ा वाला चूल्हा, चूल से तात्पर्य। और ये जो है बड़े वाली, इसको कड़ाहा बोलते हैं, लोहे की कड़ा है, जिसमें 50-60 किलो गुड़ बनता है। कच्चा गुड़ भी लेते हैं ये, जो कि लिक्विड होता है। और ये स्वयं ही ये बनाने लग गई है, ये सारी डिज़ाइनें ले ली और अब अपना काम कर लेंगे। उसके बाद में ये चाहेंगे तो स्वयं बनाएंगे, और इनको ज़रूरत होगी तो, और नहीं होगी तो ये सांचे वापस ये बेच देंगे। अपना काम होने के बाद में ये इन्होंने ये बना रखे हैं, सारे बना करके इनको पकाया जा रहा है। ये जो इस मकान पे ये जितनी भी डिज़ाइनें बनाई हैं, इन्होंने खुद ने बनाई हैं। तो चैन सिंह जी, ये आपके इनके कृषि के औजार हैं, ये प्लान करने के लिए, और ये कल्टीवेटर, और वो है इनकी सीड ड्रिल, ये बुआई की मशीन है। इस प्रकार से ये जो हमारे भाई हैं चैन सिंह जी, वो एक सजग, ये मोर फ्लो ये पाटा, और अपने घर पे ये इस प्रकार से ये छोटा सा इनका ये बताया है जहाँ पे इनका निवास है। बाकी फार्म अलग से है, कभी आपको फार्म की भी विज़िट करवाएंगे। हाँ चैन सिंह जी, और क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए यूरिया डीएपी का उपयोग ना करें, और हर मुश्किल में अपनी हार न माने,
हार नहीं मानोगे तो आगे बढ़ने में कोई आपका कहना समस्या यही है कि व्यक्ति के चाहे कितने बड़े पद पर पदाधिकारी हो, कितने बड़ा नेता हो, कितना बड़ा व्यवसायी हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, लेकिन स्वास्थ्य उसका पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य उसका यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसको वापस रिगेन करना बहुत मुश्किल होता है, और विशेषतः कोरोना की महामारी में हम देख चुके हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपना यदि थोड़ी भूमि है, यदि भूमि नहीं है तो आप मकान की छत पे या अपने ग्राउंड में या अपने लॉन में आप छोटे लेवल पे ही क्यों ना खेती करें। कम से कम सब्जी या घर का अनाज आपका ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह न डाला हुआ हो, तो इससे आप अधिकांश व्याधियों से बच जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। भूमि से जुड़ें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।